हमारे मध्य अभी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक अफजाल जी, जो बड़े भाई की तरह देश भर में क्रांति के जनक भी हैं और मुस्लिम बुद्धिजीवियों में भी मुस्लिम समाज में एक बड़ी जागरण के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत से साथी यहाँ शिक्षा जगत से भी और मुस्लिम विश्वविद्यालयों से भी और बहुत से एम्बेसडर्स यहाँ हैं जिनका दृष्टि सदैव वैश्विक नीतियों पर रहती है और भारत की सुरक्षा को लेकर सेना से भी बहुत से साथी यहाँ हैं। तो मैं अफजाल भाई का स्वागत चाहती हूँ कि डॉक्टर आर.बी. सोलंकी जी हमारे मध्य हैं, जो विश्वग्राम के फाउंडर सदस्य हैं, तो उनका स्वागत करें। आज की यह संगोष्ठी, जिसका विषय मानवीयता, शांति एवं संभावना है, और हमारे जो यह युवा मंच संचालन भी कर रहे थे, जब इनके सम्मुख यह विषय आया तो उन्होंने बीड़ा उठाया कि नहीं, युवाओं को जागने की आवश्यकता है। और आतंकवाद एक विषय ऐसा है कि जो सबके अंतर मन को छू जाता है, क्योंकि वह मानवीय संवेदनाओं को द्योतक करता है। तो ऐसे वक्त में मैं इन युवाओं से, जिसमें हमारे साथ खड़े हैं और यहाँ जो श्रोता हैं सभी स्वयं सेवक के दायित्व के साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं उनके लिए यहीं से स्वागत करती हूँ। और आप सभी साथियों से आज, क्योंकि हमारे लिए दुख का अवसर है और वो भी सब उदास हैं, इसीलिए उनकी वाणी में वह जोश नहीं आ पा रहा जो उस वक्त था कि एक बीड़ा उठाया कि हमें इसके अगेंस्ट लड़ना है, आतंकवाद के विरुद्ध उसका समाधान निकालना है लड़ने से अधिक। लेकिन एक दुखद घटना हमारे सम्मुख आई और हमारे बीच जनरल रावत नहीं रहे। हम सब का अंतर्मन झंकृत है, कहना चाहिए कि इतना उदास है। इस विषय को, उसकी गहराई को समझते हुए आज जब मैं यहाँ इस मंच पर, मुझे एक औपचारिक दायित्व दिया गया है। तीनों संगठन, विश्वग्राम, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण की तरफ से मैं यहाँ आज का बहुत ही प्रबुद्ध मंच, जो इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हैं, अभी जैनुल आबिदीन जी हमारे मध्य आने वाले हैं, जो अजमेर से आ रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ा खराब होने के कारण वह थोड़ा लेट हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी, और देश के बहुत से जो विद्वान हैं मुस्लिम जगत के, उन्होंने भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना स्वीकार किया और एक मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में उन्होंने आना स्वीकार किया। उनके आने से पहले ही मैं उनका स्वागत हार्दिक यहीं से, इसी मंच से करती हूँ। हमारे मध्य जिनकी वाणी अक्सर हम सुनते रहते हैं और हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने इस विषय को हम सबके भीतर भरा है कि नहीं, आतंकवाद के विषय में बात करने से अधिक आवश्यक है कि आतंकवाद का समाधान हमारे मस्तिष्क और हृदय से निकलने की आवश्यकता है। और जब तक हम समाधान के विषय में बात नहीं करेंगे, तब तक हम इन समस्याओं से जूझते रहेंगे। परम आदरणीय माननीय इंद्रेश जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे मध्य केरल के गवर्नर और बहुत लंबे समय से जिनकी प्रबुद्ध वाणी को हम सुनते रहे हैं और समाज की ऐसी विकृतियों को उन्होंने हटाने का प्रयास किया जो सदियों तक गुंजायमान होती हैं। परम आदरणीय आरिफ मोहम्मद साहब हमारे मध्य मौजूद हैं और केरल के गवर्नर इस वक्त हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ और इस विषय के लिए युवाओं का और देश भर के बुद्धिजीवियों को जागृत करने के लिए आज इस मंच से एक बड़ी वाणी जाए, ऐसी सबकी कामना है। यहाँ बैठे हुए सभी युवा साथियों की भी और सभी संवेदनशील
प्रबुद्ध जन की और जो देश विदेश में यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से यह कार्यक्रम जा रहा है, उन सभी साथियों की भी कि आज इस मंच से कोई बड़ा समाधान और बड़ी एक मानवीय संवेदना के साथ एक नई शुरुआत यहाँ से जाए। वैसे देश भर में बड़े बड़े कार्यक्रम इस विषय को लेकर हो रहे हैं, लेकिन आज जनरल बिपिन रावत जी हमारे बीच नहीं रहे और उसके बाद इस विषय की आवश्यकता और भी अधिक हो जाती है कि हम युवाओं का हर एक का दायित्व है उस समाधान के लिए। हमारे बीच जनरल वीके सिंह जी भी हैं, जो उसी भूमिका में रहे हैं राष्ट्र प्रहरी के रूप में, और विदेश मंत्री के रूप में भी उन्होंने अफगानिस्तान में भी काम किया है, हम सब जानते हैं। और उन्होंने इस विषय के आते ही इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया। यह हम सबके लिए बहुत आत्मिक सुखद अनुभूति है, और साथ ही उस संवेदना के साथ हम लगातार उनका, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए और ये युवा साथी इन लोगों के पास भी, और जो यहाँ बैठे हैं कार्यक्रम संयोजक बहुत सारे साथी हैं जो इस कार्यक्रम के लिए लगे हुए हैं। जनरल पढ़ते ही उन्होंने पूछा कि क्या कार्यक्रम होगा, तो जो कार्ड छाप रहे थे या मीडिया के लोग थे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ जनरल वीके सिंह जी हैं जो कार्यक्रम में रहने वाले हैं। तो जनरल शब्द आते ही एक राष्ट्र प्रहरी का चेहरा आंखों में घूम जाता है, और उन्होंने जिस तरीके से काम किया है हम सब जानते हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। लेफ्टिनेंट जनरल आनंद सिंह जी भी हमारे मध्य हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम के लिए लगातार उनका मार्गदर्शन और संयोजन हम सबको मिलता रहा है, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और सबसे अधिक, अगर किसी मंच पर एक ऐसा व्यक्तित्व जो आत्मा की शांति के साथ साथ जीवन को एक मार्गदर्शन देता है, इस कार्यक्रम के भी मार्गदर्शक हैं, परम आदरणीय स्वामी चिदानंद मुनि जी हमारे बीच हैं। उनके आशीर्वचन और इस कार्यक्रम को पूर्ण आशीर्वाद उनका लगातार है, और इस विषय को लेकर वो बहुत लंबे समय से जागृत करते रहे हैं। हम सभी को उनका बहुत स्वागत है, और विशेष रूप से उन साथियों का जो अदृश्य रूप से भी, आत्मिक रूप से भी और फिजिकल रूप से भी यहाँ मौजूद हैं और लगातार इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सभी साथियों का, क्योंकि नाम लेना कठिन है, मैं यहाँ इस मंच से स्वागत करती हूँ। और आदरणीय अशोक सज्जनहार जी, जो मंच पर तो नहीं है लेकिन सामने बैठे हुए हैं, उनका विशेष, क्योंकि उन्होंने विदेश नीति को लेकर बहुत से इशू पे और अफगानिस्तान वाले इशू पे इस कार्यक्रम के लिए लगातार हम सबको एक मार्गदर्शन दिया है। बहुत सारे साथी हैं यहाँ, नाम संभव नहीं है, लेकिन मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और एक शब्द से हम श्रद्धांजलि के बाद इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। मुझे स्वागत का औपचारिकता निभानी थी, समय बहुत कम है, लेकिन 2 लाइनें कहूँगी और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी। यूसुफ मलाला जी का एक बार बार, क्योंकि वह आतंकवाद से बहुत अधिक पीड़ित उस वर्ग से थी जो जानती रही है, नोबेल पुरस्कार से सुशोभित रही हैं। उन्होंने एक शब्द कहा कि आतंकवाद को गोलियों से खत्म नहीं किया जा सकता। आतंकवाद को अगर खत्म करना है तो शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन मैं उनकी इन पंक्तियों में 2 पंक्तियां और जोड़ना चाहूंगी कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए वास्तव में शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन उस शिक्षा की आवश्यकता है जो वास्तव में एक ऐसे मानव की रचना करे जो मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण हो और जो मानवीयता की बात करता हो, और ऐसे विश्व की परिकल्पना करता हो जो भारत की सनातन धरोहर रहा है, सनातन विचार रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भारत वह भूमि है जहाँ सबकी सुख और सबकी शांति के लिए कामना की जाती है। यहाँ संवेदनाओं में जिया जाता है
और यहाँ अगर पड़ोस में कोई भूखा सोता है तो उसके घर के साथ जो रहता है उसको नींद नहीं आती। जब इस प्रकार के मानव की रचना होगी तो वास्तव में इस प्रकार की घटनाएं विश्व में नहीं होंगी। और हम सबके सामने उदाहरण है कोविड के दौरान जिस तरीके से भारत ने एक मानवीय संवेदना का परिचय दिया। मुझे लगता है कि हमारे ये तीनों संगठन परम आदरणीय माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से पूरा मंच मार्गदर्शक के रूप में यहाँ हम सबके लिए मौजूद है, भारत का यह विचार संवेदनाओं से परिपूर्ण मानवीयता, शांति एवं संभावनाएं, इस विषय पे अधिक ध्यान देगा। आतंकवाद की समाप्ति तो संभवतः हो ही जाएगी जब हम मानवीयता संवेदनाओं के साथ जीना प्रारंभ कर देंगे। अपनी वाणी को विराम दूंगी और मंच संचालन के लिए विक्रम जी को आग्रह करूंगी कि वो आगे